Hello, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Mm. So you'll be taking doubts today. Yes. आज पूरा डाउट से करना है. Okay, sir. Sir, today we'll take booklet or HCV. अब बुकलेट करते हैं आज ना. Okay. Full booklet, na? Thank you, sir. ओके यस बुकलेट ना. Full booklet, na? यस सारी बुकलेट पूरा फिल कर लेते और हैं. कल Sir, वो booklet assignments window. और कल assignments और HCV, ना sir? चलेगा. लेट्स सी देखते हैं आज कहाँ बुकलेट में कितने डाउट्स होंगे. So can we do like this, like 5 minutes to each exercise we can give? Yes, sir. That also we can do. चलो ठीक है. यस व्हिच इज द फर्स्ट डाउट. Sir, window to IITJ का first वाला. And second वाला. एक मिनट हाँ पहले एक्सरसाइज 1 में कुछ डाउट. एक्सरसाइज 1 Sir, So exercise what are 1 you तो doing almost today? class में ही हो गया था. एक मिनट पहले इन चैप्टर सॉरी हाँ इन चैप्टर बुकलेट को अच्छे से करना पूरा चाहिए. इन चैप्टर पूरा हो गया था गाइस. इन चैप्टर anyone has doubt in each chapter. So I had a doubt in the 11th one on page 78. Can you please? 11th one on page 78. Okay, हाँ. So I just wanted to confirm it's because in the pressure is less in the smaller bubble, right? That's So no, it's pressure more. Sorry, more. it's more in the Yes, it will be more in the smaller bubble, no? because the radius is small, right? That's the only reason. No? Yes, the radius is small. Yes, correct. हाँ. Okay, sir. Thank you. हाँ. Yesterday, guys, कोई student जो है वो क्या stress और strain का कुछ somebody has sent the group, ना? क्या था वाला question? ये वाला कुछ था ना somebody was asking. Page 66 पे क्वेश्चन 7 में डाउट था इन चैप्टर. हाँ एक वो था ना stress और strain का गाइस कैसा था ग्राफ. हाँ सर वो क्लास इलस्ट्रेशन का एक क्वेश्चन था सर जिसमें ब्रेकिंग स्ट्रेस पे था प्रेशर निकालना था हमें. तो somebody was asking कि इसका ये वर्क डन कैसे निकालते हैं ना. तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं ना. वर्क डन गाइस क्या हो जाएगा. Half into stress into strain. नहीं अगर फंडामेंटल से जाते हैं तो क्या हो जाएगा. F into dx हो जाएगा है ना. और ये कितना हो जाएगा. F वर्क डन बाय वॉल्यूम करना है तो कितना हो जाएगा. सपोज यू हैव जो भी है ना ये ऐसा. तो वर्क डन बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा. A into L है ना. सो ये क्या हो जाएगा. A और dx by L कर लेंगे क्या. तो ये जो है क्या हो जाएगा. स्ट्रेस इसका एरिया ही हो जाएगा ना बेसिकली. गाइस ये रहा ना स्ट्रेस और ये स्मॉल स्ट्रेन राइट. इसका एरिया ही हो गया ना बेसिकली. वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट. एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. इसी को हमने डिराइव किया था ना गाइस. हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन ना. चलो ठीक है. आप पेज 77 का 9th वाला एक बार समझा सकते हैं. शामिल योर वॉइस इज कमिंग वेरी लो. सर अभी आ रही है. हाँ. सर आप पेज 77 का 9th एक बार समझा सकते हो. पेज 77 में 9 सा. ठीक है. क्या दिया है. सॉलिड स्फीयर फॉल्स विद टर्मिनल वेलोसिटी दिया है. इट इज अलाउड टू फॉल इन वैक्यूम. भाई इसमें तो वैक्यूम में टर्मिनल वेलोसिटी कैसे आएगा. एक मिनट. हाँ तो वैक्यूम में जब निकालने जाओगे देखो टर्मिनल वेलोसिटी कब आएगा. टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आपको तो फोर्सेस बैलेंस होने पड़ेंगे यार. शामिल यस सर. mg को बैलेंस करने वाला कोई होना चाहिए. वैक्यूम में ये जीरो हो जाएगा. विस्कस फोर्स F जीरो हो जाएगा ना. तो इसको ये तो अनबैलेंस रहेगा. तो हाउ इट विल नॉट अचीव टर्मिनल वेलोसिटी ना. क्या दिया आंसर. नेवर बी अटेंड. हाँ सर समझ गया.
अंडरस्टूड ना? हाँ Yes, sir. गाइस, और कोई इन चैप्टर एक्सरसाइज में? So हो गए थे पूरे? 66 page number, question number 7. 66 में पेज 66 में क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ओ ये तो टाइम पीरियड वाला है। टाइम पीरियड वाला इसके बाद हो पाएगा वंश, अभी तो किया नहीं है ना? और एक्सरसाइज 1 में एक डाउट था। Okay, सर sir. सर उसी पेज पे सर क्वेश्चन 4 कर सकते हो, उसका आंसर मैच नहीं हो रहा है। ओह, फोर्थ वाला, ठीक है। हाँ, पेज 66 फोर्थ सा। चलो पेज 66 फोर्थ कैसे करना है इसमें? What amount the temperature cube be raised in order to bring the back volume to the here before the pressure was applied. The volume of cubic expansion is इतना। तो पहले तो उसका बल्क मॉडुलस का कंसेप्ट यूज करते हैं। क्या जाएगा बल्क मॉडुलस के कंसेप्ट से यहाँ पर? बल्क मॉडुलस के कंसेप्ट से क्या आएगा यहाँ पर? डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी। है ना? हाँ, डेल्टा पी जो है वो, हाँ बल्क मॉडुलस का इक्वेशन लिख लेते हैं। ये वाला बी माइनस डीवी जो है डेल्टा पी डिवाइड बाय डीवी बाय वी, है ना? ठीक है। फिर क्या करना चाहते हैं यहाँ पर? डेल्टा वी को क्या लिखना चाहते हो? अल्फा डेल्टा। ओके, सो वी जो है वहां पर उन्होंने वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कितना दिया है? अल्फा। ओके, वी अल्फा डेल्टा टी, ठीक है जय, अपॉन वी। फिर उसके बाद तो बस अभी रीअरेंज करना। ओके ओके, मैंने इसमें डाउट क्या था? सर वो टेम्परेचर जब क्यूब का रेस करते हैं तब दूसरा सेकंड वॉल्यूम नहीं लेंगे क्या? क्योंकि लाइक पहले उसको कंप्रेस कर दिया और फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मतलब ओरिजिनल वी कैसे लेंगे? तो वो ये नीचे में यू आर सेइंग क्या? नीचे, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, वो प्लस 1 प्लस वाला, ठीक है, वो नेग्लिजिबल है। ओके सर, ठीक है। सर मेरे को बस एक छोटा सा डाउट था लास्ट का से। सर आपने लिखा विस्कोसिटी इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डीबी बाई डी एच एकदम स्टार्ट में क्लास के, पर तब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बता सकते हो नेगेटिव साइन क्यों आया? तो माइनस से मतलब बेसिकली जो है वहां पर वेलोसिटी के जिधर है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हमने ऐसे कर दिया था। अच्छा सर, तो मतलब अगर पार्टिकल आगे जा रहा है और विस्कोसिटी पीछे एक्ट कर रहा है इसलिए माइनस ईटा ए डीबी बाई डी एच। यस, हाँ, वेलोसिटी फॉरवर्ड था, डिस्कस वाज बैकवर्ड, इसको डिनोट करने के लिए हमने। ओके सर, गॉट इट। चलो भाई, ठीक है। फिर गाइस इन चैप्टर में सब हो गए थे ना? Sir, Yes. 7th एक one डाउट था। wasn't done because it was in SHM, right? Same page. जय कौन सा बोल रहे? 7 क्वेश्चंस पेज हाँ 60। सर। एक मिनट में, सर मुझे एक टाइम डाउट है। पीरियड वाला क्वेश्चन है सर वो। 7 वाला टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन है। ओके सर। हाँ, सर एक्सरसाइज 2 के थर्ड क्वेश्चन में एक डाउट है। जो पहले जाओ, पहले गाइस इन चैप्टर का पूरा हो गया। Yes, sir. 77 पे फिफ्थ का बी ऑप्शन। व्हिच वन पेज? 77 77। ओके, फिफ्थ का व्हिच वन? बी ऑप्शन, वो बर्नौली से करना है ना? Fifth का पेज 77, fifth B option. Water is flowing through a capillary streamline at rate of इतना Q for capillary of twofold the radius. Oh, other factors remaining unchanged, the rate of flow बताना है क्या? Flow. तो ठीक है, इसमें जो है अदर फैक्टर्स मतलब क्या क्या है? प्रेशर और वो सब हो रहे हो क्या? चलो देख लेते हैं वैसा। So we'll apply that viscosity वाला formula, right? Poiseuille's law, okay. Poiseuille's equation. चलो देखते हैं भाई, पेज 77 फिफ्थ में Poiseuille's law।
तो पॉइजनस लॉ में जो आएगा, क्या आएगा पॉइजनस लॉ में? इसमें जो है, हाँ, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इज पाई डेल्टा पी आर टू पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल एस आ जाएगा। हाँ, या तो अदर फैक्टर्स में, मतलब आई एम अज्यूमिंग ये सब है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर So it will become 16. रेडियस आपने डबल कर दिया। यस, हाँ, आंसर क्या नहीं आ रहा है इसका दिवेश? नहीं सर, इसको मैं बर्नौली से नहीं कर सकते क्या? नहीं, वो तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है, वो what is going in a streamline fashion at rate Q capillary fold of हो यू आर सेइंग कि ये प्रॉब्लम को मतलब सेंटेंस क्वाइन हुआ है, तो ऐसा लग रहा है क्या कि ये ऐसा जाके फिर ऐसा हो गया? हाँ मतलब सर। ये ऐसा जाके ऐसा हुआ रहता So, but in this other factors like pressure won't remain हाँ, constant, right? वो वाला उन्होंने दिया नहीं है ना यार। हाँ, अच्छा ओके, वो प्रेशर चेंज भी होता था बर्नौली में, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पर वैसा मेंशन नहीं किया सेटअप ना। हाँ, सर, तो ये मुझे यही इन चैप्टर के फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शन डी में डाउट है। अशोक, हाँ, ये इन चैप्टर का फोर्थ डी वाला। सर उसका ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में इसमें क्या बोला है? इफ बॉडी इज एट रेस्ट इन अ फ्लूइड, तो क्या होगा यहाँ पर? बॉडी देन द विस्कस फोर्स ऑन इट इज 0। सर वो लोग ने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, नहीं रॉन्ग होना चाहिए ना, क्योंकि अगर मतलब कंटेनर जिसमें बॉडी रखा है वो अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो विस्कस फोर्स लगेगा ना उस पर। नहीं, यहाँ पर ये बताओ कि स्टेटमेंट में वी वी जो है अपन जो निकालते हैं विस्कस फोर्स ऑन अ बॉडी ना, तो क्या बॉडी इज एट रेस्ट इन अ फ्लूइड? अच्छा सर समझ गया, उसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सॉरी, समझ गया। फ्लूइड जो है, क्या फ्लूइड रेस्ट पे है वो भी देखना पड़ेगा ना। तो बॉडी इज एट रेस्ट इन अ फ्लूइड, यस, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है 0 हो गई। यस, इन अ फ्लूइड मतलब फ्लूइड के रेस्पेक्ट में क्या? ओके, तो विस्कस फोर्स ये 0 आ रहा है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। Can you also explain phi? व्हिच वन? चलो ये वाला हो गया, और कौन सा है इसमें? गाइस इन चैप्टर पूरा कंप्लीट ना? Yes. So after in chapter exercise 1 पे चलते हैं। So 17 exercise now. exercise 1 में क्या? exercise 1 सर का एक्सरसाइज 1 का 6 भी बता दीजिए। 6 वाला 7th भी। एक मिनट में। गाइस एक्सरसाइज 1 का 6 कैसे करेंगे? Sir, thorough terminal velocity का formula से जाता है proportional। एक्सरसाइज 1 का ऑयल ड्रॉप, तो सो हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी का जो है वहाँ पूछा है, किस पे डिपेंड करता है ये वाला? अरे Sir, only liquid, viscosity of the liquid. लिक्विड के डिपेंड करेगा ना? हाँ sir. only on viscosity of liquid। जयशंकर, सर तो मतलब कि जो जिस लिक्विड से वो ड्रॉप बना है वो अफेक्ट नहीं करेगा, राइट? करेक्ट। ओके सर, गॉट इट। हाँ, गाइस नेक्स्ट वन। सर आप 7th बता सकते। 7th वाला, 7th के लिए भाई दिया हुआ है
the variations, okay, T1 and T2 का गाइस इसमें जो है किसका ये बताओ कि ज्यादा आ रहा है फ्रॉम द ग्राफ, यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा आ रहा है? स्लोप से करेंगे ना। स्लोप स्लोप किसका है? सेकंड वाले का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है अभी। अब जो है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो उसका उसमें क्या होता है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, सपोज सोचो बहुत काफी बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर अगर भी बढ़ाओगे तो क्या होगा वहां पर? गाइस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिस्टोरिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी जो है कम हो जाता है, तो इससे क्या मिलेगा? टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? T1 is greater than T2. T1 is greater than T2. Is this one okay? किसका डाउट था? हाँ सर समझ। चलो फिर ठीक है, एक्सरसाइज 1 में और बताओ। सर ये एल अल्फा डेल्टा टी से भी कर सकते हो ना? तो मेरे को उससे यार तो नहीं यहाँ पे जो है बेसिकली हमें वो देखना है कि मटेरियल का ही वो चेंज हो जाएगा। हाँ सर, मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उसमें ज्यादा एक्सटेंशन होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा। ओके, इससे हाँ वो सब बोल रहे थे, लेकिन वो यू आर सेइंग कि एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करके कैसे करेंगे ऐसा? हाँ सर। एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए। ओके, हाँ लेकिन सर। लेकिन वो आया उसी बेस पे ना कि जो है ज्यादा इलास्टिक नेचर जो है लूज कर रहा है बॉडी। है ना, शो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस सर। सर 18th वाला कर देंगे 13th वाला 13 का और सर 18th भी। यस सर 13 सर 17th I didn't get the answer sir. हरी ओके चलो एक्सरसाइज 1 13 के लिए जो है दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी का हमने प्रोपोर्शनल निकाला था यार, किसके आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है, बाकी सब तो कांस्टेंट्स थे। क्या गया था जैसे ये वाला रो एस माइनस रो एफ। सर शायद हम लोग ने बॉयंट फोर्स निगलेक्ट किया। ये वाला हाँ ओके, लो नेग्लेक्ट किया है, कोई बात नहीं, हमारा इंटरेस्ट तो इस पे है ना आर स्क्वायर, और उसको क्या करना है आपको मास में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मास वाला टर्म कैसे लेंगे? मास ऑफ द स्फीयर, आर स्क्वायर वाला टर्म लाने के लिए इसको आर से डिवाइड करते हैं क्या, तो ये वाला कितना हो जाएगा? रो बाई 4/3 पाई आर स्क्वायर। सो ये तो पूरे कांस्टेंट है, सो आर स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम सम कांस्टेंट, So m/k. एम बाई के ना, ये वाला जो है एम बाई के आर आ जाएगा ना। सो क्या होगा इसका फिर आंसर? m/r प्रोपोर्शनल यार सर, तो उन लोगों ने बियॉन्ड फोर्स नेगलेक्ट किया है। ओके, यू आर सेइंग बॉन्ड इज नहीं लेकिन देखो वैसे तो जो है इसमें जो है बाकी सब टर्म्स तो यही है ना। ओके, मतलब बैंड ये तो बाकी सब में कोई चेंजेस है ही नहीं ना। वी वांट टू, ये सब तो कांस्टेंट्स है ना, ये सब कांस्टेंट्स है, मतलब बेसिकली यू आर रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट रेडियल बॉल्स। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बाकी ये सब तो टर्म तो कांस्टेंट ही आ गए भाई। अच्छा ओके सर, समझ गया सर। रो एस में भी तो m और r आएगा। व्हिच वन? इन रो एस योर वॉइस इज लिटिल, वो तो कांस्टेंट है ना रो एस तो। वॉइस तो कांस्टेंट है करेक्ट।
चलो ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हो गया 13 के बाद सर 17 आ गया सर। 17 आ गया, I didn't get 17. 17 ठीक है। हरी 17 बताओ भी कैसे किया, कैसे आया? सर वो ये किया था अभी तो उसको पहले वो हाइट निकाला, फिर जब वो किधर तक वो फिल होता है, मतलब what will be the height of the water level if the capillary tube was not 1 centimeter, 1.4 centimeters आता है। ओके, सफिशिएंट लेंथ वाला में ऐसा? हाँ, sufficient length का पहले निकाला, and because the tube is 1 centimeter, so water will not overflow and it will form like a hemispherical। या फिर हम लोग h टाइम्स r ऑफ मेनिस्कस इक्वल्स कांस्टेंट से कर सकते हैं ना? हाँ, वो वैसे भी कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले h निकालेंगे, वो 1.4 सेंटीमीटर आएगा। हाँ, वही h पहले निकाला सर, फिर उसके बाद वही किया सर उसके बाद h इज इक्वल टू 1 टाइम्स r आ जाएगा, तो फिर ये कितना आया? 1. क्योंकि पहले वाले में r 1 है सर। हाँ सर, 1.4 सेंटीमीटर। एक मिनट, हाँ अब फिर बोल रहे h dash into radius of the meniscus is equal to h naught into r naught। r naught of the meniscus initial। तो अभी हमें निकालना क्या है इसमें, यहाँ पर रेडियस ऑफ द मेनिस्कस निकालना है क्या? यस। ओके ओके ओके। सो ये अभी जो है गाइस, फिर वैल्यूज गिवन है क्या, क्या क्या गिवन है भाई? इनिशियली कितना था? ये वाला 1 है क्या? ओके, और ये वाला 1.4 है, और फाइनली ये वाली हाइट है 1। ओके, आर एम डैश निकालना है गाइस, चेक करो आंसर फिर, ठीक है क्या? ये वाला इज दिस ओके ना गाइस? ये वाला Yes, sir. ओके। नेक्स्ट कौन सा था एक्सरसाइज 1 का? सर 18th में मुझे डाउट था। 18 का जो है मेरा आंसर गलत आ रहा था सर। सो 18 में ये ऐसा दिया हुआ है। इसका लिक्विड कौन सा है यहाँ पर? वाटर। ओके, वाटर ही है। चलो, सो हाउ शुड वी डू? यहाँ पर पी नॉट कर लेते हैं यार। ये वाला कितना हो जाएगा? पी नॉट माइनस 2s बाय आर। ये वाला क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस 2s बाय आर प्लस रो जी एच, इसको एच बोल देते हैं। तो ये वाला जो हो जाएगा कितना हो जाएगा इस यहाँ पर? पी नॉट माइनस 2s बाय आर, इसके रिलेटिव कम होगा भाई, प्लस रो जी एच माइनस 2s बाय आर। ये यहाँ का प्रेशर, एंड दिस इज इक्वल टू पी नॉट। इसे ट्राई करो यार। समझ गया सर मैंने। यस सर, आ जाता। थैंक यू सर। एक्सरसाइज 1 का रेस और कोई तो नहीं था इसमें? चलो ठीक है, एक्सरसाइज 1 का हो गया। फिर एक्सरसाइज 2 पे बताओ। तो एक्सरसाइज 2 के थर्ड में मुझे डाउट है कि वहां पर हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर क्वेश्चन 2। क्वेश्चन मेरे को 4th के डी ऑप्शन में डाउट सर मुझे क्वेश्चन 7 में डाउट है। एक मिनट करते हैं, चलो। सो एक्सरसाइज 2 का कोई पहले क्वेश्चन 2 के लिए कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में जो है एक वायर दिख रहा है M और एंड द वायर। पहले निकाल लेते हैं कब ब्रेक होगा। F is mg/3, ये भी गिवन है आपके। So they are made up of same material, breaking stress same है ना? पहले निकाल लेते हैं कब से, अज्यूमिंग सब में एक साथ ब्रेकिंग स्ट्रेस आ गया, सपोज ऐसा कोई है रेडियस पे एक साथ, हाँ सब में ब्रेकिंग स्ट्रेस आ गया। तो भाई यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा यार? इसके लिए इक्वेशन mg नहीं, यहाँ पे इसके लिए फोर्स तो दोनों हो जाएंगे, इसके लिए फोर्स तो एक ही रहेगा। ओके, mg/3 ब्रेकिंग स्ट्रेस इज सिग्मा बी
रेडियस RP ना बाय RB स्क्वायर, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा mg प्लस mg/3, ओके, सिग्मा b इंटू बाय RB स्क्वायर। और इसमें फिर यार इसको सॉल्व करेंगे सेम अज्यूम करके, तो उससे RB और RA में क्या रिलेशन आएगा, ये RA होगा ना, RB और RA में रिलेशन So 4RB square equals to RA square आता है। ओके, 4RB स्क्वायर इज इक्वल टू RA स्क्वायर आ रहा है। सो ये रिलेशन पे सब एक साथ ब्रेक होते हैं। अब जो है जिसको आप मोटा करोगे वो नहीं, वो बच जाएगा, राइट यार। अब ऑप्शंस कैसे निकालें यहाँ से? तो स्ट्रेस सर कंपेयर इसमें करेंगे, राइट? इनइक्वालिटीज का यूज करना पड़ेगा। यस सर, स्ट्रेस मतलब अगर स्ट्रेस इसमें ज्यादा होगा तो फिर हम ऐसे कंपेयर करेंगे। नहीं, अगर मान लो RA इक्वल टू RB में क्या होगा, सब एक साथ होने के चांसेस है ना, राइट? सब हर एवरी बॉन्डिंग। सर RA इक्वल टू RB में सिर्फ A ब्रेक होगा, B नहीं। RA इक्वल टू RB में ऐसे करेंगे कि स्ट्रेस A और स्ट्रेस इन A इज ग्रेटर देन स्ट्रेस इन B, तो उसके लिए हम जब सॉल्व करेंगे तो 2RB इज ग्रेटर देन RA आएगा। ओके, यस सर। तो सर ऐसे हमें अलग अलग केसेस लेने होंगे। या फिर मैं सोच रहा था या RA इक्वल टू RB में क्या होगा, ये बताओ। सर दोनों एक साथ ब्रेक होंगे। RA तो इक्वल टू दोनों RB, साथ में ब्रेक होंगे। यस, तो दोनों साथ में, बताओ। सर वाई RA इक्वल टू RB में मतलब सिर्फ A ब्रेक होगा। नहीं, RA इक्वल टू 2RB में, 2RB सॉरी। अच्छा हाँ 2RB। दोनों में स्ट्रेस सेम होगा। RA इक्वल टू 2RB में एवरी बॉन्डिंग में ब्रेकिंग स्ट्रेस पहुंच चुका है। तो भाई कोई सा भी, अब वहां पे मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कहीं पे भी थोड़ा बहुत ये हुआ तो वो ब्रेक होने के कोई सा भी चांसेस है। तो इससे कोई ऑप्शन आएगा क्या? सी ऑप्शन। ओके, अब जो है अब R2RB को बड़ा कर देते हैं। 2RB को बड़ा करेंगे तो कौन सा बचेगा, कौन सा टूट जाएगा? A will break first। 2RB को बड़ा करोगे तो 2RB को आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया तो A टूट जाएगा, ठीक है भाई। दूसरे कौन सा ऑप्शन आ रहा है? B ऑप्शन एंड A ऑप्शन। A और B दोनों। ओके ओके ओके, ठीक है। नो सर, A नहीं आएगा, सॉरी। A नहीं, इससे नहीं, एक यार A वाला A भी आ ही जाएगा ना। A वाला RA इक्वल टू RB है तो RB इज ऑब्वियसली लेस देन 2RB। सॉरी सर, ये साथ है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट को, यू आर सेइंग RA इक्वल टू RB A ऑप्शन में, हाँ। तो RA इक्वल टू RB में अगर है तो कौन सा टूटेगा? सर A वाला। सर RA is less than 2RB, that's why A will break first। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, RA is less than 2RB, that's why A will, हाँ, ठीक है। सर अगर हम लोग ने RB बढ़ाया तो B पे स्ट्रेस कम हो जाएगा ना? बढ़ाओगे, यस, तो वो हाँ, तो इससे वो स्ट्रॉन्गर बन जाएगा कंपैरिजन टू। यस यस यस, क्योंकि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यस सर। चलो ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाला, सर मेरे को हाँ क्या डाउट था? फोर्थ के डी ऑप्शन में डाउट था। एक मिनट, हाँ। तो मेरे को थर्ड के D ऑप्शन में डाउट था। थर्ड वाले में जो है, थर्ड वाले में a body of mass m is attached to the lower end of a wire, upper end is fixed, the elongation in the wire, elongation of the wire, ये elongation में कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन का है क्या? elongation of the wire means इक्विलिब्रियम पोजीशन obviously, ठीक है, क्योंकि जैसे ही पहले ये बताइए, ऐसा है क्या कि ये वायर, फिर यहाँ पे आपने ब्लॉक अटैच कर दिया, फिर यहाँ पे रिलीज कर दिया, तो यहाँ पर और फाइनली ओके यहाँ पे कहीं आ गया है, ऐसा है क्या? सो द elongation in the wire, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली जो कैसा होगा मोशन, अगर इसको स्प्रिंग की तरह सोचे तो जो है क्या होगा, ये मतलब पहले नीचे आएगा फिर फाइनली ये रुक जाएगा, राइट राइट, ऑसिलेट होके।
स्प्रिंग की तरह देखते हैं, आइडियल स्प्रिंग इलास्टिक है तो कंटिन्यूअस क्या होगा, इसका मोशन ऊपर नीचे होता रहेगा, ये मोशन ऊपर नीचे होता रहेगा, है ना। लेकिन यार यहाँ पर जो है ये ऐसा है तो ठीक है, यहाँ कहीं आके रुक गया ये। अब हाउ यू फाइंड, इस पे जो है कैलकुलेट कैसे करोगे, यहाँ पर द इलोंगेशन ऑन द वायर इज एल, हीट प्रोड्यूस निकालना है। सो ठीक है, यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब इसमें जो है पहले एनर्जी कितना है स्टोर देख लेते हैं, एनर्जी इन वायर, वैसे एनर्जी इन द वायर कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, FL/2. okay, FL/2, and what this is the F is what, mgl/2. So work done by gravity is mgl। कितना पोटेंशियल एनर्जी लूज हुआ, कितना तो वायर में दिख रहा है, तो बाकी जो है बार बार ये ऐसा हुआ होगा ऊपर नीचे, तो उसको लूज हुआ होगा रिमेनिंग। तो सर ये हीट प्रोड्यूस्ड होगा, राइट? करेक्ट करेक्ट, हाँ। ओके सर, गॉट इट। आंसर क्या है इसका, the loss in elastic potential energy, yes, mgl, the elastic potential stored in the wire is mgl/2, yes yes, हाँ, C option। D वाला जो है, हाँ ओके, यस हाँ स्टूडेंट्स, ये थर्ड हो गया। फिर कौन सा डाउट है नेक्स्ट? So in the second one, won't D also be an option? सेकंड में the length of A and B, बट यहाँ पर जो है अपन जो उसका मास जो है उसके वजह से जो इफेक्ट नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हाँ। So but it's not been mentioned anywhere, so we should just neglect it. यस यस यस, हाँ इसका ये जो है, हाँ चलो ठीक है। फिर गाइस, फिर नेक्स्ट सर फोर्थ के डी ऑप्शन में दिया है कि नो हीट विल बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलोंगेशन, तो वो क्यों रहेगा, लाइक थर्ड में तो हीट प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, हाँ मेटल वायर दिया है बाय अ वेरिएबल फोर्स, ओ यहाँ पे तो आपने कांस्टेंट फोर्स डाल दिया था, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स डाला, एकदम जर्क जैसा आया इसमें, है ना, और जर्क जैसा आके ये जो है बॉडी फिर फाइनली यहाँ पे आके रुक गया, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्लोली आप एक्सटेंड करा रहे हो उसको, F is slightly greater than the elastic DM, correct? ओके सर, हाँ। तो इसमें उसकी वजह से फिर नहीं आना चाहिए ना हीट उसमें, तो स्लोली आप कर रहे हो, जब एक कांस्टेंट फोर्स देके छोड़ दिया भाई। ठीक है सर, समझा। हाँ सर आप 8th का डी ऑप्शन एक्सप्लेन कर सकते हो? 8th का डी वाला, क्वेश्चन 6 में भी एक डाउट था मुझे। वो 8th का डी फैक्चुअल डेटा है ऐसा, मतलब कोई अब रीजन नहीं है, मतलब ये याद ही रखना है? नहीं नहीं, हाँ यस यस यस, हाँ ओके ठीक है। और कौन सा बोल रहे थे? सर क्वेश्चन 6 का सी क्यों रॉन्ग है? क्वेश्चन 6 का सी, एंगल ऑफ कांटेक्ट adhesive equal to cohesive तो 90 डिग्री पे 90 डिग्री पर सर 90 डिग्री पे होता है। यस यस, हाँ जीरो एंगल मतलब उड़ गया ना, जैसे पानी है, पानी उड़ गया ऊपर। यस सर, आई गॉट इट। हाँ हाँ सर अब क्वेश्चन 10 का एक बार रीजन कंफर्म कर सकते हो? 10th वाला, चलो कैन यू डू 7th as well? ओके। 10th में क्या दिया है, व्हेन एन एयर बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम to a point just below the water surface, the pressure of air inside the bubble, pressure of the air inside the bubble क्या हो जाएगा, जो है बबल है तो मेम्ब्रेन होगा, तो pressure of the air inside the bubble is greater than the pressure outside it, ये तो मेम्ब्रेन की वजह से, is it okay? हाँ सर, एक्चुअली सिर्फ सी एंड डी का रीजन कंफर्म कीजिए, मतलब ए भी पता है। अब जो है प्रेशर ऑफ द, अब जो है सॉरी हाउ विल यू राइट, है ना, तो एक्सरसाइज इसमें
तो प्रेशर इनसाइड को हमेशा क्या लिखोगे, प्रेशर आउटसाइड प्लस ये वाला लिखोगे ऐसा, हाँ। अब जो है जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, सर आर इंक्रीज हो जाएगा तो ओवरऑल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और आउटसाइड का प्रेशर भी आउटसाइड प्रेशर भी डिक्रीज होगा, आउटसाइड भी कम हो जाएगा, राइट? यस सर। सो बोथ थिंग्स आर हैपनिंग। सो सर रेडियस के बारे में आपको कैसा? नहीं, पहले ये बताओ कि सराउंडिंग प्रेशर कम होगा। हाँ सर वो समझा मेरे को। सराउंडिंग प्रेशर जो है कम हो गया, सराउंडिंग प्रेशर कम हुआ मतलब अंदर के का प्रेशर भी कम हुआ, राइट? सर अंदर का प्रेशर कम हो गया। अब उस पे गैस लॉ अप्लाई करेंगे पीवीज एनआरटी से, है ना? तो आपका जो है प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल्स कांस्टेंट, ओके सर ओके। सो वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज ना। तो आरबी अब आरबी कंट्रीब्यूटर बन गया, है ना, डिक्रीजमेंट में, ठीक है ना? हाँ सर, थैंक यू सर तो पीवी कांस्टेंट हो जाएगा, राइट? यस यस सर यस, हाँ। सर वो आप हीट प्रोड्यूस वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हीट वाला, यस जयशंकर। सो बेसिकली हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है उसके बीच का डिफरेंस ही होगा हीट, और अगर वो दोनों सेम है तो फिर हीट प्रोड्यूस जीरो हो जाएगा। ओके तो लॉस इन एनर्जी टाइप। यस यस सर। ओके थैंक यू सर। यस हाँ। सो सेवेंथ क्वेश्चन के डी ऑप्शन में हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि हेमिस्फेरिकल नहीं होएगा? मतलब सेवन का डी ऑप्शन, द फ्री सरफेस, free liquid surface inside the tube will not be hemispherical. When capillary tube is dipped in a liquid, the liquid rises to a height h. The free liquid surface inside is hemispherical in shape. Okay. Now the tube is pushed inside so that the height of the tube outside is less than h. फिर ये ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ वाला हो जाएगा ना? Yes, the tube of insufficient length हो गया, yes हाँ। एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाएगा। अच्छा सर, मतलब इसमें पहले दिया है हेमिस्फेरिकल इसलिए बाद में नहीं हो सकता। पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 और बाद में एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो गया। पर अगर पहले का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता तो कह सकते थे फिर हाँ, इट कैन बी हेमिस्फेरिकल। गाइस फिर कौन सा करना है एक्सरसाइज 2 में? One minute guys, हाँ 1 minute, 1 minute, I will back 1 minute. सर Yes guys, हाँ एक्सरसाइज 2 में और कौन सा था? So ठीक है, एक्सरसाइज 2 नहीं है तो कैन वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन? सर एक्सरसाइज 3 द फर्स्ट पैसेज फोर्थ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3 फर्स्ट पैसेज फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है? द प्रेशर डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द ट्यूब। हाँ चलो ठीक है। So
तो प्रेशर डिफरेंस ऑफ द एंड ऑफ द ट्यूब निकालना है, तो भाई उसी के फॉर्म में लाने को बोल रहा है। चलो अब यूज कर लेते हैं। हमारे पास उन लोगों ने दिया हुआ है वी नॉट इज इक्वल टू, दिख रहा है मुझे, वी नॉट इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाई 4 ईटा एल, क्योंकि पैसेज का क्वेश्चन है तो उन्हीं का डेटा यूज कर लेते हैं। 4 ईटा एल, पी निकालना था हमें, तो 4 ईटा एल अपॉन आर स्क्वायर कर लें क्या? तो ईटा एल वी नॉट, is this okay, this one? Sir, so P is basically the pressure difference. P is the pressure difference, yes, correct. Okay, sir. Got it. हाँ, एक्सरसाइज 3 में और कुछ? सर पैसेज 2 का क्वेश्चन 5। पैसेज 2 में 5 वाला, a liquid cannot support a tangential force, okay? वो tangential force जो है, जैसे लिक्विड का मॉलिक्यूल, एक मिनट, हाँ Sir, it is there in the passage. Sorry, I didn't read that. क्या दिया है वहाँ पर बताओ? Sir, the fifth line from bottom. Okay, हाँ. As the liquid can't support tangential force, F must be perpendicular to the surface of liquid. Sir, but what is the meaning of the statement liquid cannot support tangential force? तो मतलब जैसे मान लो कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है भाई, टैंजेंशियल फोर्स मतलब अब रोकने वाला कौन होना चाहिए? विस्कस फोर्स ना। ये तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? खिसक जाएगा, तो शेप सरफेस, वो जो इक्विलिब्रियम वाला सरफेस वो जो है वो मेंटेन नहीं होगा, राइट? सर बट लिक्विड में विस्कस फोर्स तो होगा ही ना। जब रिलेटिव मोशन आ रहा होगा तब आएगा ना। ओके सर, इसीलिए नॉर्मल फोर्स है। यस यस यस, ओके सर, गॉट इट। चलो भाई, तो वो प्लेन सरफेस और रिजल्टेंट सरफेस में बता सकते हो? प्लेन सरफेस और रिजल्टेंट सरफेस, वो जैसे वो तो अपन ने जो फ्लूइड स्टैटिक्स में भी किया था, कंटेनर अगर मान लो रेस्ट पे है, ये वाला हो गया है ना, फिर कंटेनर एक्सीलरेटिंग है, तो ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा आ जाता है फोर्सेस, नॉर्मल फोर्स ऐसा, रोटेटिंग फ्लूइड है तो रोटेटिंग फ्लूइड में भी आप निकाल सकते हो भाई, ये वाला हो गया है ना, दो फोर्सेस ऐसा और ये ऐसा, नेट फोर्स, करेक्ट ना? सर एक बार रिपीट कर सकते हो, आपने उस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या बताया? तो मतलब जो है मॉलिक्यूल जो है, अगर मान लो टैंजेंशियल फोर्स होगा तो मॉलिक्यूल मूव कर जाएगा, मॉलिक्यूल मूव कर जाएगा तो सरफेस जो है चेंजिंग सरफेस है, डायनामिक है, वो जो आपको एक सरफेस मिला है स्टैटिक वाला वो नहीं मिल रहा है, राइट? यस सर। फिर रिजल्टेंट सरफेस में नेट फोर्स नॉर्मल होना चाहिए। यस यस, करेक्ट। सर मैट्रिक्स मैच का एक बार सी वाला बता सकते हैं? मैट्रिक्स मैच और ए और बी भी सर। एक मिनट, मैट्रिक्स में क्या दिया है? तो मैट्रिक्स मैच में जो है फर्स्ट वाला, हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी जो है भाई, इसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी कब आएगी ना? टर्मिनल वेलोसिटी इज एवरेज डेंसिटी बिकम्स लेस देन दैट ऑफ द फ्लूइड। नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी में एवरेज डेंसिटी कम कैसे हो जाएगा? नो, इसके लिए तो डी वाला आएगा ना सर। नहीं, एक मिनट, टर्मिनल वेलोसिटी में अपथ्रस्ट जीरो नहीं, अपथ्रस्ट तो आ सकता है। टर्मिनल वेलोसिटी इज अ वेरियस वेलोसिटी, नहीं कांस्टेंट है ना? यस करेक्ट, हाँ सर ए का एस होगा, अपथ्रस्ट एंड विस्कस। करेक्ट, हाँ सॉरी, ए का एस हाँ आएगा। सर। चलो ए का एस आ गया। बी जो है आपका दिख रहा है ऑब्जेक्ट्स ऑफ हाई डेंसिटी कैन आल्सो फ्लोट, ओके? सो ऑब्जेक्ट्स ऑफ हाई डेंसिटी कैन आल्सो फ्लोट, कैसे फ्लोट है? अगर कि हाँ ये वाला वही ऐसा ले लेते हैं ना कि हॉलो स्फीयर ले लेते हैं भाई। चलो हॉलो स्फीयर को आप पानी में फ्लोट करा सकते हो, है ना, क्योंकि इसका मैटर जो है ये वाला है भाई, है ना? सो ये वाला हो गया। सो इफ दिस इज द मैटर,
और बाय एंड फोर्स तो पूरा जो फ्लूइड डिस्प्लेस के अकॉर्डिंग लग जाएगा। तो यस इट कैन फ्लोट हियर इन दिस सिचुएशन। एवरेज डेंसिटी, अगर इसका एवरेज डेंसिटी निकालने जाओगे तो how will you define the average density of the hollow sphere? Average density मतलब total mass by total volume ना? Yes, हाँ ठीक है भाई, total mass by total volume। तो इसको पूरे का एक ऑब्जेक्ट लोगे तो वॉल्यूम लेकिन पूरा अंदर वाला भी लेना पड़ जाएगा ये पूरा। तो उस केस में इसकी एवरेज डेंसिटी कम हो जाएगी। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। तो भाई हाँ इसका कम हो जाएगा यार, एवरेज डेंसिटी कम हो गया। यस इट कैन फ्लोट। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? Average density becomes less than that of the liquid. Yes, हाँ इसका तो ठीक है। फिर a beaker having liquid under free fall, क्या लिया है? फ्री फॉल। ओके भाई फ्री फॉल है तो ऑल द मॉलिक्यूल्स और जो है a beaker having a liquid, तो सभी मॉलिक्यूल्स का फ्री फॉल हो रहा है यहाँ पर। नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा ना? यस, अपथ्रस्ट भी 0 हो जाएगा। यस तो ये सभी मॉलिक्यूल्स का फ्री फॉल हो रहा है, कंटेनर भी फ्री फॉल, सबका एक्सीलरेशन 0। तो एवरीवेयर नॉर्मल फोर्स बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स विद एन सॉलिड इट विल बी 0। फ्री फॉल है n0। ओके तो इस केस में जो है क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर अपथ्रस्ट विल बी 0। ओके ठीक है, चलो ठीक है। लास्ट वाला विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग क्या हो जाएगा फिर? विस्कस ड्रैग इस जो है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का लेते हैं 6/8 स्पीड के साथ वेरी करेगा विस्कस ड्रैग। यस हाँ सर या फिर अगर हम फॉर्मूला भी देखें तो उसमें dv/dh है तो यस वेरी कर रहा है सर वेलोसिटी के साथ। हाँ जो है r हो जाएगा फिर। सर सी में नॉर्मल फोर्स 0 है, उससे आपने कैसे कंक्लूड किया कि अपथ्रस्ट 0 होगा? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन एनी मॉलिक्यूल्स जो है 0 भाई है ना। तो नहीं अगर आपको जो है नॉर्मल रिएक्शन किस पे निकालना है, जैसे अपथ्रस्ट मान लो, यू वांट टू फाइंड अपथ्रस्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट इमर्स निकालना है राइट। यस सर। सो भाई देखो अगर नॉर्मल 0 हो गया तो प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा फिर? प्रेशर भी देयर विल बी नो वेरिएशन, प्रेशर का वेरिएशन होगा ही नहीं ना। यस सर। तो प्रेशर का वेरिएशन नहीं होगा तो इंटीग्रल पीडी है 0 आ जाएगा अपथ्रस्ट। यस सर। हाँ चलो ठीक है, अभी ये हो गया। एक्सरसाइज 4 पे आओ। चलो एक्सरसाइज 4 का कौन सा डाउट है? सर उसमें तो आपने ऑलमोस्ट सब डिस्कस कर लिया। वी हैव डिस्कस। ओके एक्सरसाइज 4 पक्का सबका हो गया है ठीक है। फिर सर एक 7th क्वेश्चन आप एक डिस्कस कर 7th क्वेश्चन बचा है सर, मिल्टन ऑयल Yes. ड्रॉप। चलो 7th वाला क्या है? मिल्टन ऑयल ड्रॉप। Exercise 4, 7 question. Millikan oil drop terminal. What is the terminal speed of a charge drop? और इसमें दिया हुआ है तो इस टर्मिनल स्पीड निकाल सकते हैं क्या? v इसमें v वो अनचार्ज है। गुड ठीक है यार, इससे आएगा क्या स्टेट अवे फॉर्मूले से कुछ? Yes sir, we get the answer. ईटा सर रोएल इसमें g का टर्म भी होता है ना गाइस, rho s माइनस। So we'll have to equate mg and fv because fb को neglect करना होगा। ओके rho and v। yes sir, also density of water को liquid को neglect करना पड़ेगा। यस सर आ जा रहा है आंसर Sir, लेकिन we can neglect the density, yes, rho L, because it is like Yes, around yes, 1 that's point true. something kilogram meter. यस एयर का गाइस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 kg per meter क्यूब होता है और यहाँ पे तो ये 1200 लग रहा है ना। तो और सर वो विस्कस फोर्स के लिए हम लोग स्टोक्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आ जाता है। ओके क्या विस्कस फोर्स के लिए mg डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं। यस सर मैंने भी वही किया। यस हाँ ये फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई ठीक है, बेसिक से जाते हैं। फंडामेंटल mg बाय एंड फोर्स पिक्चर में नहीं है तो mg बराबर
6 by eta RV. You should get the same result. चलो ये हो गया एक्सरसाइज 4. सबका आ गया था ना गाइस एक्सरसाइज 4. ठीक है, फिर एक्सरसाइज 4 पक्का सबका आ गया था ना गाइस. चलो फिर अब एक्सरसाइज विंडोज पे चलते हैं ना. सर फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, सर फर्स्ट वाला बस. सेकंड थर्ड थर्ड वाला भी यस सर सेकंड वाला सेकंड वाला. थर्ड वाला भी. सेकंड वाला एरर्स पे वेस्ट है, तो आप करा रहे हो अभी. ये नहीं रुको, ये एरर्स का बाद में होगा गाइस, अभी रुक जाओ. हाँ, एरर्स का तो अभी नहीं, एरर्स का चैप्टर से बाद में पढ़ाएंगे. तो फर्स्ट वाला करते हैं. चलो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज 5. ओके, सॉरी विंडोज. हाँ गाइस, कोई बता सकता है फर्स्ट वाला क्या क्या डेटा गिवन है इसमें? the liquid of density 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, सो वहां से जो है एक कंटेनर ये ऐसा. ओके, वो हाँ करेक्ट, ये कंटेनर और ये लिक्विड यहाँ से फॉलो हो रहा है. Yes, upper radius 0.9 meter and lower radius 0.3 meter. ओके हाँ ठीक है. चलो ये वाला आई विल 0.9 0.3. तो दोस्त यहाँ पर जो है 1 मिनट, आई विल आल्सो रीड द क्वेश्चन. कैपिलरी ट्यूब अटैच किया है बॉटम ऑफ द टैंक. कैपिलरी है अटैच व्हेन प्रेशर P इज अप्लाइड एट द टॉप. यहाँ पर प्रेशर P अप्लाई कर लिया. फिर उसके बाद जो है फ्लो रेट टैंक दिया है. हाँ ओके, फिर उस केस में, फिर सेकंड केस में इट इज डिटैच्ड. वो 2 केसेस हैं. चलो ठीक है, एक बार यहाँ से यहाँ और खाली भी है डिटैच्ड. और ये वाला P. तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है. चलो यहाँ पे तो इक्वेशन एक बन जाएगा, जो बनता है वो तो लिख लेते हैं. भाई ये वाला क्या है, जब इसको बंद कर दिया, यहीं से लिक्विड छोटा सा यहाँ से बाहर निकल रहा है. यहाँ P0 हो गया. यहाँ पे इक्वेशन क्या जाएगा यार, वॉल्यूम फ्लो रेट Q इज इक्वल टू पाई डेल्टा P लिखना है ना. यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, P प्लस P0 प्लस रो GH. सर ये फॉर्मूला खाली सिलेंड्रिकल ट्यूब के लिए वैलिड है ना? यस सर, यस सिलेंड्रिकल ट्यूब के लिए ना. हाँ करेक्ट. नो 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 नो, ओहो ओके ओके गाइस, मैं तो इस पे लगा रहा हूँ, एक छोटे वाली कैपिलरी ट्यूब में इक्वेशन भाई. अच्छा ओके इस मैंने कुछ डेटा गलत पढ़ा है क्या? सर, बट आप वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड नेग्लेक्ट कर रहे हो क्या? मतलब उसको बहुत छोटा मान रहे हो, वरना वो P0 प्लस रो GH यूज नहीं कर सकते ना. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ छोटा, ये देखो दिया है ना, उसका एरिया तो देखो ना 10 to power minus. हाँ, like area of the capillary is very high compared, like low compared to the tube. Sir, but when I did with principle of continuity, I got the velocity as comparable. Comparable आ रहा है? Yes sir, मतलब जो top पे जो velocity है ना, वो 10/3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है. नहीं. अभी तो मैं सिर्फ ये बताओ, इसका रेडियस किस ऑर्डर का आएगा बताओ. कैपिलरी का रेडियस जो है, कैपिलरी का रेडियस 10 to power -3 ना, राइट? यस सर. यस सर. ये तो छोटा हो गया ना, मतलब, और वो क्या है 10 to power -1, तो उसके 100 टाइम्स छोटा हो गया ना कैपिलरी. तो और मैं तो कैपिलरी पे लगा रहा हूँ ये वाला इक्वेशन. इज दिस ओके? यस सर. चलो भाई ठीक है. अब मुझे एक पॉइजलीज लॉ लगाना है कैपिलरी पे, तो भाई ठीक है, इसको पकड़ता हूँ, ये डेल्टा P निकालता हूँ. तो कैपिलरी पॉइजलीज लॉ में एंड्स के अक्रॉस प्रेशर चाहिए. चलो भाई एंड्स के अक्रॉस प्रेशर निकालो, कितना आएगा यार, ये वाला P0 कट रहा है, P plus rho GH. चलो एक रिलेशन तो ये आ गया, पाई P r⁴. इसका रेडियस क्या है यार, छोटा a लग रहा है इसका, a. ठीक है, इसका पाई a स्क्वायर ना गाइस, ये वाला पाई a स्क्वायर. और ये कितना आता है हाँ सर, you already wrote pi. इसका लिखा है क्या, पाई. सर आपने पाई 2 बार लिख लिया. r⁴ अपॉन 8 eta l है ना. और इन लोगों ने दिया है Sir, you forgot a to power 4, right? सॉरी a to power 4. हाँ ठीक है.
a टू पावर 4। इसको जो लोगों ने लिखा है a स्क्वायर लिखा दिख रहा है और a स्क्वायर। ओके ठीक है, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूँ। चलो हाँ गाइस, यहाँ से कौन सी वैल्यू निकल सकती है बताओ। ये दिया है भाई, ये पता है, और a स्क्वायर बाय l दिख रहा है, पाई a स्क्वायर भी दिख रहा है मुझे। तो यहाँ से कौन सी वैल्यू निकल सकती है, ये निकल आएगी ना। ईटा ही आ जाएगा। Yes, so P plus rho GH upon eta. Eta भी नॉट की हो रहा है ना सर। ओह सॉरी, हाँ p प्लस रो जी एच बाई ईटा की वैल्यू आएगी यार ये तो। चलो यहाँ तक तो ये आ गया। कोई somebody, हाँ कैलकुलेशन करते रहने कोई। This law, we said that if like we apply pressure on the one side of the tube, then it will get like increased by the same amount in the other side as well. So if we are applying P at the upper end, then like where you have written P naught, the pressure will be P naught plus P is over there, right? यस हाँ, टॉप मोस्ट सरफेस पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर एटमॉस्फेयर था ही, और P अप्लाई कर रहे हैं। So at the end of the capillary, वहाँ पे भी P naught plus P आना चाहिए ना? नो सी जो है मैंने क्या किया, यहाँ पर तो P, यहाँ पर जो है प्रेशर क्या हो जाएगा, P प्लस P नॉट ये वाला। Yes sir. और यहाँ पे फ्लूइड का एरिया ये सब काफी छोटा है, तो ऑलमोस्ट मैंने स्टैटिक मान के यहाँ का प्रेशर लिख लिया भाई, P प्लस P नॉट प्लस रो जी एच। अब कैपिलरी के एंड्स का मुझे चाहिए था, ये वाला मुझे मिल गया, और ये वाला तो P नॉट है ही। बट देन पास्कल्स लॉ में हम लोग वैसे करते थे ना कि हम लोगों ने कुछ एक्सेस प्रेशर लगाया है, तो दोनों एंड्स पे उतना प्रेशर बढ़ेगा। ओ एक्सेस प्रेशर तो आपने एक एंड पे दिख रहा है यहाँ पर, वो स्टैटिक फ्लूइड में लिखते था ना। नहीं यहाँ पे तो भी स्टैटिक ही अज्यूम कर रहे हैं ना सर। ना ये तो लिखा है ना कि आप ऊपर साइड से ठूस रहे हो उसको। When pressure P is applied at the top लिखा है यार यहाँ पे, तो what नीचे भी है क्या? एक मिनट। नीचे नहीं है, but because of the upper one नीचे भी प्रेशर बढ़ना चाहिए ना। Yes, that is increasing. Yes, that we see here also. See, यहाँ पर P है तो P plus P नॉट थ्रू आउट वैसे ही बढ़ता चला गया। अदरवाइज पैटर्न क्या होता, यहाँ P नॉट प्लस और यहाँ तो आता P नॉट प्लस रो जी एच, लेकिन अभी यहाँ की वैल्यू क्या आ गई, P नॉट प्लस P प्लस रो जी एच। Anway, is this okay ना? Yes sir. So basically हम P नॉट वहाँ पे नहीं लेंगे, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लेंगे वहाँ पे at the end of capillary. Yes, क्योंकि डेटा में वही दिख रहा है यार, एक साइड में लिखा है उन्होंने। हाँ yes sir. एक साइड पे लिखा है, दोनों लेना ठीक है क्या? एक साइड ठीक है। चलो पहले ऐसे देखते हैं। सर हम लोग प्रेशर जस्ट आउटसाइड द ट्यूब कंसीडर कर रहे हैं ना, मतलब लिक्विड में प्लस P भी हो जाएगा हम लोग का जस्ट आउटसाइड। वहाँ पे तो P नॉट ही लग रहा है मुझे डेटा से, बट लेट मी ट्राई, देखते हैं। मुझे तो डेटा में ऐसे लग रहा है, लेट मी ट्राई। फिर अब ये वाला, अब इसमें क्या किया आपने, उसको उखाड़ के फेंक दिया। अब नाउ दिस इज योर सिचुएशन। अब जो है यहाँ पर, अब यहाँ पानी बाहर आएगा, ठीक है भाई। तो 0.2 0.1 मार्क कर लेते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन लगाना पड़ेगा। क्या आएगा बर्नौलीज इक्वेशन? गाइस V1 V2 है ना, तो पाई R1 स्क्वायर V1 पाई R2 स्क्वायर V2, ये तो आ गया आपका कंटिन्यूटी। हाँ सर पर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि विस्कस फ्लूइड है। हाँ सर। अरे यार हाँ ये भी है, विस्कोसिटी गाइस। हाँ ये गड़बड़ हो जाएगा प्रॉब्लम तो। और वो लोग ने बोला भी नहीं यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। हाँ सर, अभी कैपिलरी का रेडियस 0.3 हो जाएगा ना। अब नहीं हाँ, अब जो है हमने उसको कैपिलरी तो हटा दिया भाई ये पिक्चर से बाहर। अब जो है R1 की वैल्यू हो जाएगी 0.3 और R2 हो जाएगा 0.9। चलो पहले ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है इससे, फिर बाद में करेंगे ना, सोचेंगे। पहले तो सॉल्व तो करें। सर वो लोग ने बोला नहीं यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है क्रॉस सेक्शन। ना मैं तो क्या कर रहा हूँ, इसके और इसके बीच में ये लगा रहा हूँ कंटिन्यूटी। उसका क्लेम तो बाद में करेंगे ना, पहले आंसर तो कुछ लाने दो, वहाँ टिक तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। हाँ
यस, तो अब जो है भाई क्लेम तो फिर होगा। अब जेई वाले मानेंगे नहीं मानेंगे ये उनका भी डिस्क्रिप्शन है, वो लोग बोले नहीं तो क्या कर सकते हैं अपन। चलो एटम तो करते हैं, चलो देखते हैं आंसर आया या ना आए। तो एक इक्वेशन तो यार इसको A1 ही रखते हैं ना, बाद में डाल देंगे। चलो A1 इतना गंदा लग रहा है। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, और बर्नौली V लगा नहीं सकते हैं, दिस इज अ चीटिंग। चलो करते हैं, तो P2 प्लस क्या हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर, इसको रेफरेंस लेंगे यार, रो जी H2, P1 प्लस रो बाई 2 V1 स्क्वायर, रो जी H1, इसको रेफरेंस लिया, उसको उड़ा दो। P1 का प्रेशर को P0 कर दो भाई, है ना। P2 को, P2 यहाँ का नहीं, P1 का प्रेशर P0, यस। P2 का प्रेशर क्या होगा, P2 का प्रेशर विल बी P प्लस P0, P2 का प्रेशर विल बी P प्लस P0, P2 का प्रेशर विल बी P प्लस P0 प्लस रो बाई 2 V2 स्क्वायर, ठीक है, रो जी H2 क्या हो जाएगा H, ठीक है भाई, ये वाला भी हो गया, दिस इज P0 प्लस ये रो बाई 2 V1 स्क्वायर, P0 यहाँ से उड़ाते हैं तो बेसिकली क्या गया, P0 प्लस रो जी H, रो बाई 2 कॉमन। यार वेलोसिटी कहाँ का दिया हुआ है, 1 का दिया हुआ है क्या, यस सर 1 का वेलोसिटी दिया हुआ है, तो उसको उड़ाओ यहाँ से V1 स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखोगे, A2 बाई A1 स्क्वायर V2 स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ से ये वाली वैल्यू लाएंगे। So, but we can't conserve energy, right? Because Yes, there will be some energy loss due to viscous force. यस यस जय, देखो अपन क्या करेंगे, देखो अपना करेक्ट है ना। यहाँ पे अपन को पता चल गया, जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा हमें पता चल गया भाई यहाँ पर एग्जामिनर ये चाहता है, और दूसरा यही एक उसके पास पॉसिबिलिटी है ना। तो अब होने वाला है जो है क्लेम, और क्लेम्स होंगे, झगड़े होंगे। झगड़ा तो ठीक है भाई, हम अपना टाइम है हमारे पास, एग्जाम में क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके भाई हम अपना आंसर लाके प्रेजेंट करके रखते हैं, दोनों दे देते हैं, है ना। अगर क्लेम एग्जामिनर ने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, हमें सबको मिलेगा, हमें भी मिल जाएगा, चलो। अगर एग्जामिनर ने क्लेम नहीं किया तो हम फायदे में रह सकते हैं, राइट। Sir, but they should give, right? Yes, yes. That energy loss due to viscous force is negligible. नेग्लिजिबल, वो एक Yes. स्टेटमेंट को देना चाहिए था। वैसे इससे आंसर एक बार लाने की कोशिश करो, कितना आता है बताओ। आपने P0 और P सर आता है ये मेथड से आंसर, मैंने इसी से किया। ओके ओके ओके। सर आपने P0 और P को काटा है, P0 और P0 को नहीं काटा। ओ सॉरी, हाँ उल्टा काट दिया, चलो इसको कर देते हैं। एंड सर आइडियली हम विस्कस फ्लूइड के केस में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यूज नहीं कर सकते ना विस्कस में जो है भाई सर, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम लोग रेट ऑफ मास फ्लो कंजर्व करते थे, यहाँ पे तो नहीं है ना। एंड ऑन टॉप ऑफ इट विस्कस फ्लूइड का डिफरेंट लेयर डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। नहीं, रेट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो किस बेसिस पे है कि मास कहीं पे भी क्रिएट डिस्ट्रॉय। हाँ बट लिक्विड तो स्टिक हो रहा है ना सरफेस से, मतलब जहाँ से फ्लो हो रहा है। अरे एक बार जब डायनामिक स्टेट आ गया तब क्या कर सकते हैं ना भाई, चिपक गया जितना चिपकना था। अच्छा अच्छा ठीक है। और वो कंटिन्यूटी के इक्वेशन में आपने वो v1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर इनटू v1 स्क्वायर होना चाहिए, v2 स्क्वायर लिखना। अरे यार ये क्या, अरे इसका आंसर क्या आएगा, चलो ये गाइस, हाँ इसका आंसर फिर चेक करो एक बार। हाँ तो इफ वी कैन ये वाला फिर आगे करते हैं। आई गेस आयुष का आया था, तो सेकंड वाला एरर्स का है भाई, ये वाला रुक जाओ, है ना, एरर्स का भी पढ़ाएंगे चैप्टर।
फिर नेक्स्ट आउट। Sir, even if you don't take V1 as A2 by A1 and keep it as A1, then too you will get the answer. ओ क्योंकि जो है 0.3 0.9 1/3 1/3 का रेशियो उसका स्क्वायर 1/9 ना 1/9 तो 10% के अंदर आ गया है आपने 1/9 100 में। Yes, sir. तो लेना ठीक नहीं है भाई, पूरा ले लो, नेग्लेक्ट मत करो। तो यू आर सेइंग ये काफी छोटा आता है क्या ईयरली वैल्यू? ईयरली वैल्यू कितनी आती है? A2 by A1 की वैल्यू सर का भी स्क्वायर होगा 1 by ओहो R स्क्वायर का भी पावर 4। अरे हाँ 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 ठीक है 1/81 आ जाएगा क्या? ओके 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 ठीक है आयुष 1/81 आ रहा है ना? Sir, actually I have solved using different variables, so I am getting a bit confused. ओके ओके नहीं पहले तो ये बताओ कि यहाँ पर अपने जो इस वाले मेथड जो कर रहे हैं इसमें 1/81 आएगा ना? हाँ तो So okay, the 1/81. ये जो A2 स्क्वायर by A1 स्क्वायर So 1/81 क्यों? Sir, actually, उधर हाँ, okay, sir. उधर yes sir. हाँ sir, 1/81. sir, actually what I did was I took Bernoulli's theorem and then equated the uppermost side and just before the a capillary tube. Like हम लोग ने कैपिलरी ट्यूब इसमें कंसिडर तो नहीं किया है ना, तो जस्ट बिफोर द ऐसा मतलब जो होल रहता है वहां पे कंसिडर किया है। तो उस हिसाब से लाइक आई हैव डायरेक्टली गॉटन द डेल्टा पी वैल्यू एज 4 into 10 to the power 4 Newton per meter square. Okay. Hello, sir. Yes, हाँ. Sir, I had two doubts. First of all, over here, like जो end में से lower point से जो liquid निकलेगा, वो एक small hole के through निकलेगा ना? आपने जो draw किया मतलब Yes, capillary जो first वाला case when the capillary detached or the capillary is in this case में बोल रहे हैं? नहीं, कैपिलरी निकालने के बाद भी जैसे हमने कैपिलरी निकालने के बाद तो फिर वो 0.3 वाले से निकलेगा भाई। नहीं सर, वो तो टैंक का बॉटम है ना, वो अभी भी वो जहाँ पे कैपिलरी अटैच किया था वहाँ पे एक होल जैसे उधर से निकलेगा ना। ओके, यू आर सेइंग कि ओके यहाँ पर जैसे हमने उस केस किया था ना, होल एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर वाला। आई थॉट कि डिटैच हो रहा है तो यहाँ से पानी निकलेगा। यू आर सेइंग कि साइड से आएगा पानी। हाँ राइट सर, तो दोनों ही केस में सेम ही होगा ना, चेंज थोड़ी होगा कोई। नहीं, बट उस केस में A2 will be negligible, तो वैसे कर सकते क्या, क्योंकि मैंने वैसे किया था। उसका आंसर आ गया। मुझे आंसर रॉन्ग आ रहा था। आई डोंट नो कैलकुलेशन एरर किया कि नहीं, बट आई वाज आस्किंग व्हाई दिस इज रॉन्ग। यार ये कॉलम में थोड़ा सा काफी सारे ये हैं। गाइस इस वाले से करो तो मेरे वाले इस वाले वैल्यू से देखो ना, यहाँ तक तो करें अपन ने, इसको तो कंप्लीट करो। क्या आता है बताओ सर? एक और डाउट था। मुझे 1/135 आया। आंसर कितना दिया है सर? 1/720 आंसर। ओके, पहले जो है पहले ये बताओ कि योर P प्लस रो GH बाई ईटा की वैल्यू कितनी आई? T2 into 10 power 6. So 4/9 into 10 to power 5. 4/9? Oh, so sir वो तो 32 into 10 to power 6 है। हाँ सर, ये 32 into 10 power 6 है। Yes sir, उसके बाद में 4/9 into 10 power 5 आया। हाँ। जो है 32 into 10 to power 6 आ गया आपका, है ना? तो P प्लस रो GH क्या लिखेंगे? 32 into 10 to power 6 into ईटा लिखेंगे। और वेलोसिटी कुछ दी हुई है ना, कितनी दी है? कम्स आउट एट द स्पीड ऑफ कितना दिया है? 10। तो ये पूरा इसको अगर छोटा हटा, इसको एक मिनट रुक जाओ, नेग्लेक्ट नहीं करते, रुक जाओ, इसको रहने देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 32 into 10 to power 6 ईटा। हाँ सर, इससे करेक्ट आंसर आ रहा है। ईटा इक्वल्स 1/170 1/720। ठीक है, 32 into 10 to power 6 ईटा। और इधर क्या आ गया? रो बाई 2 और 1 माइनस इधर कितना आएगा? 1/81।
और ये 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब इससे ईटा की वैल्यू ये 1000 है क्या, रो की वैल्यू नहीं, रो की वैल्यू जो है 900 900 गिवन है। चलो करो ये वाला। यस सर, आ जाता है, मेरा एक कैलकुलेशन एरर था। ओके 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 गाइस, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा डेटा में ना विस्कस विस्कस लिक्विड दे के बर्नॉली से लगाना ठीक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट सर करते एंड हैं। एन अदर डाउट इन दिस। यस हाँ सर इसमें द टैंक के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड होगा वो वेरी स्मॉल होगा, दैट्स व्हाई वी कैन निग्लेक्ट अपना विस्कोसिटी क्या? ओहो यू आर सेइंग कि जब लिक्विड मूव कर रहा है टैंक में इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टैटिक लिक्विड वाला केस कैन बी कंसीडर एंड डू इट। यस सर, सिलेंडर वो जो छोटा सिलेंडर है उसमें फास्ट मूव कर रहा होगा, लेकिन टैंक में ऑलमोस्ट स्टैटिक है तो विस्कस फोर्स रहेगा नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है ही नहीं। ओके ओके, तो इसलिए उन लोगों ने वो लिया है क्या नेगलेक्ट। ओके सर बट बर्नौली तो तो अपर फिर एंड लोअर बर्नौली पार्ट भी पे कैसे लगा रहे लगा थे ना, सकते हैं? वो तो फिर भी करेक्ट नहीं हुआ। तो स्टैटिक अज्यूम किया तो फिर बर्नौली कैसे लगा सकते हैं? ये थोड़ा सा ठीक है गाइस, इसमें डेटा का थोड़ा इशू है। चलो हाँ नेक्स्ट बताओ। तो थर्ड वाला। थर्ड वाला सर थर्ड वाला सिमिलर है जो इरिडोव में किया था। यस यस, थर्ड वाला ऐसा है। हम लोग उसका सिचुएशन डिड यू एनालाइज थर्ड वाले का? थर्ड वाले में ऐसा है, वो देखो जैसे बीच पे एक बंदा ऐसा चिल लेटा पड़ा हुआ है और इसका इस साइड से हम व्यू ड्रॉ करते हैं, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिख रहा है, ये बंदे का सर और ये जो मेम्ब्रेन है ये ऐसा। If this angle is small angle theta, this shall be 90 minus theta, surface इनका force ऐसा। This length is L, surface इनका force F, S into L this side, S into L this side, downward mg हो जाएगा भाई, क्या आ जाएगा S into L। तो इसमें जो है 2s L 2s sin theta mg by L, और उन लोगों ने इसको वेट पर यूनिट लेंथ को दिया हुआ है लैम्डा। पहले से ट्राई करो, और क्या क्या दिया है, साइन थीटा स्मॉल एंगल के लिए टैन थीटा कर दो, अब ट्राई करो। हाँ यस सर हो गया। हाँ फिर नेक्स्ट सर पैसेज 2। पैसेज 2। तो क्लास में डिस्कस किया था ना पैसेज 2। पैसेज 2 है डिस्कस वो एक्सरसाइज 3 का था, ये एक्सरसाइज 5 है। ओके ओ नहीं सॉरी सॉरी। सो पैसेज 2 में जो है ये ड्रॉपर जो दिया हुआ है, ड्रॉपर से जो है ये डिटैच हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है
यहाँ से डिटैच्ड। Oh, sir, I had a doubt on the previous question, the one you solved. तो उसके पहले वाला हाँ सर, लाइक आंसर में जी नहीं दिया हुआ है। नहीं यहाँ पे Weight per unit Oh, length. sorry, sir. Lambda is weight per unit length. Sorry, I thought it was mass per unit length. चलो ठीक है, यहाँ तक तो आ गया अभी ये वाला ना। अब जो है हमारे पास क्या गिवन है यार, यहाँ पर इसमें जो है एंगल ही क्या क्या गिवन है। सो अब यू कैलकुलेट गाइस, यहाँ पर ये आर आर सो गाइस कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। आशुतोष इसका डायग्राम है तुम्हारे पास क्या? यस सर। ओके यस हाँ, इसका डायग्राम क्लियर नहीं हो रहा। हाँ डायग्राम क्लियर नहीं आ रहा क्या? एक मिनट, ठीक है ठीक है। आशुतोष यू आल्सो सेंड, मैं चेंज करता हूँ डायग्राम। बड़ा कर दूंगा। चलो ठीक है। So like I also have a hand drawn diagram only. ठीक है हाँ, बताओ कैसे किया? They have sent the diagram in the group. Yes sir, I sent it. चलो एक मिनट। ग्रुप में भेजा है क्या? ग्रुप में Some internet problem. ठीक है हाँ। सो गाइस यहाँ पर जो है ये आपका सरफेस टेंशन ऐसा लग रहा है इधर ना, मेम्ब्रेन यहाँ पर गाइस। चलो ये मैं भी ट्राई करता हूँ इसमें। ये आर है ना, तो ये एंगल थीटा, सरफेस का फोर्स ऐसा लग रहा है इस साइड। वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए यार। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका? एस 2 पाई, ये छोटा आर पे लग रहा है। एस 2 पाई सरफेस का फोर्स, एस 2 पाई छोटा आर, उसका वर्टिकल कंपोनेंट मतलब साइन थीटा आएगा क्या गाइस? इसके बाद कैसे आएगा फिर? ओके हाँ, अब यहाँ पे हमने ड्रॉप तो, ये तो काफी छोटे पे होता है, हमने काफी बड़ा ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये रेडियस आर, कैपिटल आर, क्या रिलेशन आएगा यार? थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा क्या? तो एस 2 पाई छोटा आर साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा? छोटा आर बाई बड़ा आर। ऐसे एक बार चेक करो इससे। Yes, sir, it is right. Yes sir. करेक्ट हाँ, ये काफी बड़ा ड्रॉप कर दिया। हाँ, द ड्रॉप शुड बी स्मॉल ऐसा। ठीक है हाँ, ये काफी छोटा है। और फिर सेकंड वाला कैसे करोगे? ये तो 11th के लिए हो गया। हाँ गाइस, सेकंड वाला 12th सम, दोनों को इक्वेट कर देंगे। अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स, ये मेम्ब्रेन ब्रेक होने वाला है तो ठीक है, अपवर्ड फोर्स इज सरफेस टेंशन, डाउनवर्ड फोर्स mg कर देते हैं। mg क्या लिखेंगे? रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब।
गाइस इससे आंसर आ रहा है? यस सर। हाँ, फिर बाकी फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अच्छा, सो हैव अ क्लास नेक्स्ट। इसमें ये वाला पैसेज तो पूरा कर लेते हैं। फिर 13 के बाद नहीं, 13 आया कि नहीं? सरफेस एनर्जी। सर आप सरफेस एनर्जी तो सिंपल हो जाएगा, करेक्ट? सरफेस एनर्जी तो इजीली निकाल सकते हैं। फिर कौन सा डाउट है गाइस एक्सरसाइज इसमें विंडोज में? सर यस हाँ, आपने ग्रुप में क्वेश्चन सेंड किया था एकदम लास्ट में, वो कुछ तो मैश वाला, वो एक बार बता सकते हो आप? मैश वाला। हाँ, अरे हाँ, ब्रायन, अशोक, हाँ बताओ भाई कैसे किया था उन्होंने? गाइस एक्सरसाइज नहीं, एक मिनट जाओ, विंडोज पूरा कंप्लीट ना गाइस, कोई डाउट नहीं है ना? So can you solve the 17th? 17. Yes, sir. 17th वाला, 15th and 17th. 15th. So 15th also. 15th and 17th। 17th का आंसर रॉन्ग दिया है। No, it's correct. इट्स राइट। एक मिनट, ठीक है प्रेम, तुम्हारा वाला कल कर लेते हैं, कल भी लेक्चर। हाँ, आज ये वाला करते हैं, जल्दी बताओ। ठीक है सर। ये 15th वाला डाउट है क्या? 15 किसका डाउट है? जय, 15 में डाउट है क्या? No, sir. Someone else, sir. तो 15 में तो सिर्फ वो एंगल मार्क करके साइन थीटा कॉस थीटा वही है। ओके ओके, ये ऐसा, इसको पानी में टच किया, ये पानी, ये ऐसा है क्या इसमें? ओके, पानी में इमर्स्ड है। फर्स्ट हम ये वाला, और ये वाला इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। इसका एंगल कितना गिवन है? ये वाला वर्टिकल एंगल, दिस वर्टिकल एंगल इज Alpha. अल्फा, तो सेमी वर्टिकल एंगल हो जाएगा α/2। यहाँ पे आते हैं, ये वाला वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ये वाला α/2 हो गया, और यहाँ पे मेनिस्कस ड्रॉ करते हैं। ये कहलाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। चलो ठीक है, अब फिर ये स्फीयर बना लेते हैं। यहाँ पे स्फीयर का ये हो जाएगा रेडियस r, कैपिटल R। यहाँ का रेडियस इस, यहाँ पे रेडियस कितना है इस यहाँ का? क्रॉस सेक्शन B है ना, वहाँ पर B है, यहाँ का रेडियस इस B। ये पूरा एंगल थीटा प्लस α/2, ये हो जाएगा 90 माइनस हो जाएगा, और ये वाला वापस थीटा प्लस α/2। तो कॉस ऑफ थीटा प्लस α/2 एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस d/r। सो r की वैल्यू तो ये आ जाएगी b डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस α/2। फिर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। P0 मेम्ब्रेन के अंदर गए, P0 माइनस 2s/r करो, नीचे उतरो। यहाँ पर नीचे उतरेंगे तो क्या आ जाएगा? P0 माइनस 2s/r प्लस ρgh। P0 कर लो, सो h की वैल्यू 2s/ρgr। You have the value of r. Guys, is this okay? Yes, sir. चलो ठीक है, चलो एक वाला कल करते हैं। हाँ गाइस, कल वाला एक सम बाकी है जो। Okay, sir. Thank you. ठीक है गाइस, फिर आज नहीं करते हैं। थैंक यू ऑल, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस। Thank you, sir. सर वो क्लास इलस्ट्रेशन अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। क्लास इलस्ट्रेशन भी कहाँ तक किया? हो गया सर पूरा। ठीक है, कल एक है, फिर उसके बाद वही कर लेते हैं क्लास इलस्ट्रेशन। तो पीडीएफ्स में 2-3 ही डाउट्स थे सर, वो भी ले लोगे ना? चलो हाँ सर, ज्यादा डाउट है नहीं। कोई वही है में भी क्या? 1-2 डाउट्स है। तो कल हो जाएंगे ना कल तो? ठीक है सर। चलो हाँ सर एक्चुअली मुझे पैसेज 2 के क्वेश्चन में डाउट है। पैसेज 2 जो अभी किया विंडोज वाला? हाँ, यस। हाँ हाँ
आई डिडंट गेट कि जो सरफेस टेंशन है वो एट एन एंगल क्यों लगेगा, मतलब वर्टिकल लगना चाहिए। ओहो यार, ये जब ब्रेक होगा मतलब ये जो है ऐसा है ना, तो जब ब्रेक होने वाला होगा तो भाई ये जो है यहाँ से जब डिटैच होगा, राइट, तो ये तो ऐसा, ये वैसे ही रहेगा ना, इस साइड पे नहीं होगा। जैसे आप सोचो कि एक कवर में, मतलब एक कवर में एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, तो ये फोर्स तो ऐसे ही लगेगा अलोंग, ये तो आपने कैसे किया इसका, ये ऐसा है, Yes, sir. अंडरस्टूड ना? Yes. ओके ओके। And so I have doubt in soil examples too. सॉल्व एग्जांपल कौन सा वाला? One minute. या नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, कल कल तो है ही ना? Yes, sir. स्टार्टिंग में हम बता देना। ठीक है भाई, ओके गाइस, हाँ बाय।